हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 5 मीरा के पद पढ़ रहे थे, जैसे लिखा है मीराबाई ने। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिसमें हमने मीराबाई के बारे में और पहले पद में क्या कहा गया है इसके बारे में देखा। तो आइए इसके बाकी पदों को इसमें देखते हैं। सेकंड था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबय खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। यहाँ पे पायो, पायो का मतलब होता है पाया। क्या पाया? रतन। रतन यानी रत्न। अमोलक जो कि अमूल्य है। कृपा यानी आपकी कृपा से। अपनायो यानी अपना लिया या स्वीकार कर लिया। पूंजी जिसका मतलब हम जानते ही हैं कि धन होता है। सबय यानी सब पर। खेवायो, खोवायो मतलब खो दिया। खर्चे यानी खर्च करना। लेवे यानी लेना। बढ़त यानी बढ़ती है। सवायो, सवायो का मतलब होता है सवाई। सत्य यानी सत्य। खेवटिया यानी नाव को चलाने वाला खेवट। भवसागर, भवसागर यानी संसार रूपी सागर में। तरी आयो यानी उसको पार कर लिया। नागर, नागर का अर्थ होता है चतुर। हरखी, हरखी यानी हर्ष, खुशी। जस, जस का मतलब होता है यश। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसारक पीर सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। यहाँ पे कहा गया है कि कैसे मीराबाई के लिए जो ईश्वर की भक्ति है वो किसके समान है? अमूल्य रत्न के समान है। और इसको पाकर वो बहुत ही खुश है, वो बहुत ही प्रसन्न है। वे ईश्वर की भक्ति को जन्मांतर की पूंजी मांगती है, उनकी धन मानती है, जो दिन पर दिन सवाई यानी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। सतगुरु की कृपा से वो कहती हैं कि मैं सतगुरु की कृपा से भव सागर पार कर आई हूँ और ऐसे ही ईश्वर की गुणगान करते हुए मैं थकती नहीं हूँ। जो एक ये ऐसी पूंजी है जो ना तो खर्च होती है और ना कोई चोर इसे चुरा सकता है, बल्कि ये दिन पर दिन ये बढ़ते ही जा रही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मीराबाई कैसे ईश्वर भक्ति को एक अमूल्य रत्न मानती है। नेक्स्ट है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। यहाँ पग, पग का मतलब है पैर। कहे, कहे यानी कहते हैं। भई यानी उसकी हो गई है। बावरी यानी दीवानी। कुल नासी यानी कुल या परिवार का नाश करने वाली। नेक्स्ट है पीवत, पीवत का मतलब है पीते हुए। हाँसी, हाँसी यानी हंस पड़ी। नारायण यानी श्री कृष्ण जो भगवान है वो आप ही स्वयं ही
दासी, दासी यानी सेविका। बेग, बेग मतलब शीघ्र। अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका नाश न हो सके अर्थात ईश्वर। तो मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। वे अपना सब कुछ भूल गई हैं। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। यहाँ पे मीराबाई जो है वो कृष्ण की दीवानी हो गई है। यहाँ तक कि वे अपना सब कुछ त्याग दी हैं और कृष्ण की भक्ति में किस तरीके से वो लीन हो गई हैं, खो गई हैं। उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और खुद उनकी दासी बन गई है। इसके लिए जब ये भगवान की भक्ति में लीन हो गई है तो जितने भी सारे लोग हैं वहाँ के समाज के लोग, वे कहते हैं कि मीराबाई पागल हो गई है। यहाँ तक कि उनकी सास कहती हैं कि वो उनके कुल की नाशनी है, कुल को नाश करने वाली हैं। और यहाँ तक कि राणा जी जब मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भेजते हैं तो मीराबाई क्या करती हैं कि मीराबाई उसे खुशी खुशी पी लेती हैं और उनको हंसते हंसते पी लेती हैं और वे बहुत ही निश्चिंत हैं और कहती हैं कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और समर्पित करके वे उनकी दासी बन गई है। और मेरे लिए तो मेरे गिरधारी श्री कृष्ण ही हैं, वो अजर अमर है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनसे जल्द से जल्द मिलूँ, मैं उनके दर्शन शीघ्र से शीघ्र करूँ। इसीलिए मीरा उनके दर्शन पाना चाहती हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर के ये पद समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।